देखो बेटा चंचल स्टार्ट कर। ये चैप्टर 3 था, हमने इसे बहुत कुछ कर दिया था। स्लाइड नंबर चंचल याद है आपको? याद है शिवा? अच्छा तो वो तो घर पे हुआ ना बेटा। चंचल याद है स्लाइड तुमको? नो सर। ठीक है, शिवा भैया को समझ। अरे हमको क्वेश्चन याद है, रहने दो ना। ये वाला याद है ना चंचल, हम लोगों ने कर लिया था ये आपको कल। यस सर, 3.2 के सेकंड क्वेश्चन पे थे। हाँ ठीक है बेटा, देखिए देखिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। मतलब इसको पहले सॉल्व करना है हमें पूरे को, ठीक है? क्या कर रहे हो? बंद करो ना फोन अपने। किसमें नहीं दिख रहा आपको? लो ना, दिखेगा ना, मैं दिखाऊंगा ना। ब्राइटनेस का क्या करना है तुमको? ब्राइटनेस बढ़ा दे, ये भी नहीं दिख रहा है तुम लोग को। लो भाई ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, एक मिनट। रुको भाई, इनको लोगों को दिख नहीं रहा, ब्राइटनेस बढ़ा। बस अब सही नहीं है, आंख भूल जाएंगे। सही नहीं है, खराब हो गया। देखिए कर्सर भी दिखे हमको कहीं। देखिए तो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है? और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये। अब इसको करेंगे सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a की जगह a जो था 5 था, b1 जो था 4 माइनस 4 था, और c1 क्या है 8 है। बात समझ में आई आपको? ठीक है क्या? आई तो मुंडी हिलाइए। a2 7 है, b2 6 है, और c2 -9। यहाँ पर हमने ये कहा था ना, क्वेश्चन क्या था, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो हमें मिल गया भाई। हमें a1 बाई a2 अब हम सॉल्व करेंगे। a1 हमारा 5 था और a2 7, तो 5/7, ठीक है? उसी तरह b1 बाई b2, तो बेटा b1 हमारा क्या है -4 और b2 6 है, तो -4/6 किया। और c1 बाई c2, तो c1 8 है और c2 9 है, हमने यहाँ लिख लिया, -9 है सॉरी। जब सॉल्व करेंगे तो ये सारा का सारा इस तरह आ जाएगा। अब देखो कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या बराबर है? a1 बाई a2 5/7, b1 बाई b2 -2/3। अलग अलग है ना, तो इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है, सो हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका जब ये दोनों नहीं होता, इक्वल होता, तब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, तब हम लोग उसको ग्राफ पे दिखा सकते थे, ठीक है? इंटरसेक्ट करा सकते थे। बात समझ में आ गई? ये दोनों बराबर होता है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर बराबर होता तो जिस तरह कैसे हम लोगों ने ग्राफ पे किया था पहले वाला, उस तरह करते। लेकिन ये बराबर नहीं है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों अलग अलग हमको वैल्यू मिल रहा है, सो हैव यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द लाइंस दैट रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सॉरी, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल नहीं होंगे। अब देखो अगर इक्वल होते तो क्या होता, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, ये बताइए, है ना पैरेलल। लेकिन बेटा ये दोनों बराबर होते तब, लेकिन यहाँ पर क्या है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर तो है ही नहीं। बराबर होते कैसे होगा? ये भी 5 मतलब वो भी 5। हाँ बिल्कुल, इक्वल होता तब। फिर तो सर एक ही लाइन पाया जाता है। हम मतलब कि दोनों का अलग अलग बनाते हैं, मतलब हाँ, तो पैरेलल इंटरसेक्ट करता है एक साथ, ठीक है? अगर मान लीजिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 रहता तो, क्योंकि उसके बाद फिर आगे भी कैलकुलेशन चेक करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ चिंता। तो अगर ये
so have unique solution, therefore the in line that represent the linear equation intersect at a point. तो अब ये जो लाइन होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगा, जब बराबर नहीं होगा, जब पैरेलल नहीं जाएगा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो जाके काटेगा ना। मान लो ये लाइन भी बराबर है और ये लाइन भी बराबर है, तो जहां भी जाएगी पैरेलल जाएगी, लेकिन किसी की वैल्यू कुछ है और किसी की वैल्यू कुछ है, तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट तो करेगी। बात समझ रहे? तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इंटरसेक्ट कर। आगे देखिए, मैंने सेट अपॉन में, उससे कोई मतलब नहीं, हम पहले इन दोनों को देख लेंगे। यह जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है ना, इसी से हमको समझ में आ गया है, हमें वो थर्ड की जरूरत ही नहीं। देखिए, on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the line, इसको भी उसी तरह करके देखेंगे, दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2। समझ रहे? सेम क्वेश्चन उसी तरह हम करके देखेंगे। तो यहां पर भैया बात बन गई, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, सारा का सारा 1/2, a1 by a2, b1 by b2, c1 by, ये वाला 1/2 नहीं होता है। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे ना, इक्वल है, तीनों इक्वल है। अब तीनों इक्वल है मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये दो इक्वल होते तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेरी बात सुनिए, तीनों होना चाहिए था, इक्वल तीनों होगा। हमें जब दो ही इक्वल नहीं है तो तीसरा इक्वल रहे उसको चेक क्यों करेंगे? बात समझ रहे ना, इसलिए दो से ही काम चले गया। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर तीनों जो सॉल्यूशन है इक्वल है, हमारे तीनों सॉल्यूशन इक्वल है, इट मींस ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। So therefore the lines that represent the linear equation are coincident। ये coincident मतलब कि पैरेलल कहो या coincident है कि नहीं हर्ष? नहीं हर्ष, तुम यहाँ ध्यान मत दो। ऐसा ही मतलब जैसे दो दो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीनों इक्वल होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, नहीं, तीनों ही इक्वल होने चाहिए। वहां पर दो को बेटा इसलिए कंपेयर क्या किया कि दो ही दिखा दिया गया कि इक्वल नहीं। अब दो ही इक्वल नहीं है तो तीसरा तो इक्वल रहे या नहीं रहे उसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ गया ना, इसलिए हमने तीनों को कंपेयर नहीं किया। तीनों कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो चंचल आया बेटा समझ में आपको? यस सर। ठीक है बेटा, देखो आगे। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन अगला है, कर है कि अभी एक और क्वेश्चन मैंने बीच में लग रहा है स्किप कर दिया है, ये नहीं करा है ना। देख, अब बेटा 3x plus 2y इक्वल टू 5 एंड 2x minus 3y इक्वल टू 7, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? हमें हमेशा 3 का पेयर बनाना है। कितने का? 3 का। तो इस 5 को बेटा अंदर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, लेफ्ट में ले जाएंगे और बाहर 0 कर देंगे। इस 7 को अंदर ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा और इक्वल टू बाहर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गया। आगे देखो, अब हम इनको कंपेयर करें। देखिए, ये बेटा पहला आया है 3/2, दूसरा है -2/3, है ना, -2/3, और तीसरा 5/7। तो हम क्यों ज्यादा करें, हम लोग क्यों ना दो को ही कंपेयर करके देख लेंगे। ये यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कि कंसिस्टेंट, देयरफॉर आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब कि वो क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये आवर सिस्टम कंस्टेंट की जगह ये लिख सकते हैं ना, तो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, या बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है बेटा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि कट करेंगे और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, पैरेलल रहेंगे। ये केवल चेंज कर दिया गया है, बात समझ रहे हैं? कंसिस्टेंट मतलब कि इंटरसेक्ट करेंगे और इनकंसिस्टेंट मतलब कि क्या, मैंने कि नहीं रहेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे भैया तो पैरेलल रहेंगे। या तो कोई लाइन साथ साथ चलेगी और या एक दूसरे को कट करेगी, जो ही बात तो होगी ना, और क्या होगा? बेशक एक के ऊपर एक। हाँ, किसी भी तरह। अब देखो, और सर ऐसा हो गया दोनों का अलग-अलग आए सॉल्यूशन, लेकिन इंटरसेक्ट ना कर रहा। इंटरसेक्ट होगा बेटा, बिल्कुल होगा, नहीं तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया ना, हमारा बात ही खत्म।
देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, दो इक्वेशन हमने बनाया और इसको देखेंगे हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो 1/2 1/2 8/9। अब देख लीजिए 1/2 इक्वल टू b1/b2 बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये नहीं है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, और देयरफॉर आवर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। किसी भी तरह से लिख सकते हैं, पैरेलल लिख दो, उस तरह लिख दो, ऐसे लिख दो, किसी भी तरह। अब देखो और अब इसको फिर ये थोड़ा आ गया एक, है ना, बाबा भंडारी का क्वेश्चन, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसको भी आगे देख सकते हैं वैसा ही है। अब जब बेटा सॉल्व करेंगे तो a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू -7, और इस तरह करके देखेंगे आगे। अब पहले का आया है 1/6, दूसरे का आया है -1/6, ठीक है ना। तो जैसे घोड़ा और दरियाई घोड़ा में अंतर है ना, तो उसी तरह 1/6 और -1/6 में अंतर है। आपको पता है घोड़ा और दरियाई घोड़ा में क्या अंतर है? घोड़ा जितना तेजी से सड़क पे दौड़ सकता है ना, माने दौड़ सकता है, दरियाई घोड़ा पानी के अंदर दौड़ सकता है, उसका बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है। कोई भी जानवर पानी के अंदर से चल नहीं सकते, लेकिन हिप्पोपोटेमस चल सकता है। तो आप क्वेश्चन पे फोकस करो, हिप्पोपोटेमस छोड़ो। a1/a2 is not equal to b1/b2, that's why it's a unique solution and our system is consistent. Means they intersect each other. समझ में आया आपको? इसका ये पीडीएफ आप भेज दोगे, इसको भेज सकते हो ना तुम? हाँ तो भेजो, तो ग्रुप पे ऐड भी कर देता हूँ, नहीं तो आप समझ लो ना कि यहाँ से चले ना तो आप कॉल करते रह जाएंगे और आत्मा भटकती रह जाएगी। ओ अच्छा, बैटरी भी कम हो गई है। रख देते हैं, दबा स्टेपलर, स्टेपलर कहाँ है? सर हाँ बेटा, सर इस चैप्टर का पीडीएफ तो भेज दो आप। हाँ बेटा एक सेकेंड लाडो रुक जा, पहले मैं इसका पीडीएफ ही भेजूंगा, उसके बाद ही कुछ काम करूंगा। पीडीएफ भेजा ही नहीं मैंने ग्रुप पे इसका। देखिए अब इसे, नमस्ते बेटा, दिख रहा है तुम्हें? मुझे छोड़ के सबको दिख रहा है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है बेटा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, -11x प्लस 6y प्लस 22 सेकेंड हमारे इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम है, -1/2 5 2 10 या ये सारे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, सो आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और पैरेलल। समझ में आया लाडो तुम्हें ये? यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। देखो 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो आपको पता है 8 को उधर करके माइनस कर देंगे, 12 को उधर करके माइनस कर देंगे और हमारा दो इक्वेशन बन जाएगा। ये तो समझ में? नहीं, इंटरसेक्ट तब होगा जब पैरेलल क्या कहते हैं, वैल्यू एक नहीं आती, और वैल्यू एक आ जाएगी तो पैरेलल रह जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट का नाम कांस्टेंट था और अनइंटरसेक्ट का नहीं, पैरेलल का नाम कांस्टेंट था और ई पैरेलल का इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन है आपको तो दिखा देता हूँ। देखो जैसा कि छाता लेके आए आप लोग, तो मम्मी तो छाता जरूर लेके आएंगी। देखिए यहां पर था ना, कहां गया? अगर नो सॉल्यूशन मतलब कि अगर इक्वल नहीं थे तो वो पैरेलल थे, और इक्वल हैं तो क्या होंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। बस समझ रहे हैं? अगर इक्वल हैं तो इनकंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है ना, तो अगर मान लीजिए कि अगर इक्वल नहीं है, देख रहे हैं ना, सी इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, समझ रहे हैं, और अगर इक्वल थे तो क्या होते, कंसिस्टेंट। बिल्कुल, आप लोग है ना उसको नोट्स में लिख भी लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग। बढ़ रहा है, गाड़ी बढ़ रहा है, 50 तक आ गया। ऑनलाइन में ना इस तरह से स्क्रीन पे दिखा के करना ज्यादा जल्दी होता है, और अगर आप वही अगर क्या कहते हैं बोर्ड पे पढ़ाने के लिए कहो तो बहुत ज्यादा टाइम का बर्बादी होता है, अब पूरा लिखना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा ना। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. ठीक है, तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन लिए ना, और इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x plus 3y is equal to 6 था ना, हमने x की जगह और y की जगह दोनों की जगह क्या है, जो वैल्यू कुछ है ही नहीं बेटा, तो जीरो ही पुट करेंगे ना, पुट कर दिया, जीरो वैल्यू पुट किया तो y यहाँ 2 आया है, तो पहले x जीरो मान ही लिया था और y निकल के आ गया 2, तो यहाँ इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ y की जगह जीरो पुट करें तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6, और y तो हमने जीरो माना ही था, तो इसका आ गया बेटा 0 and 2 एंड इसका 6 and 0। बात समझ में आया, देख लो एक ही इक्वेशन है, जब x की जगह जीरो रखा हमने तो सॉल्यूशन आया है 0 and 2। रखो ना, सर पे रखोगे, अगर y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा 6 and 0। बोल बेटा, नहीं पता नहीं कौन सा सॉल्व, तो जीरो है ना, y इज 3y है ना, तो 3 को जीरो से कर दिया, तो 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, क्या दिक्कत है सर ये कैसे पता करेंगे, माने x और y की वैल्यू यहाँ x ये है ना हमारा इक्वेशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, समझा रहा है ये वाला x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू जो दे रखेगी तब तो देख लेंगे, उस हिसाब से ही कर देंगे उसको जितनी देर। देखो y की वैल्यू हमने 0 मानी, लेकिन y की वैल्यू तो दे रखी है। मेरी बात सुन, x की जगह कुछ नहीं रखा हुआ था ना, दोनों की वैल्यू हम जीरो ही मान करके उसको ग्राफिकल शो करें, कुछ भी वैल्यू दिया होगा हम जीरो ही मानेंगे, 0 मान ले, 1 मान ले, हाँ जीरो ही माने, जीरो ही माने, हाँ क्या नहीं जीरो, अब जीरो मानेंगे इसमें, क्या कौन से टेस्ट, ये तो कल मिल जाएगा, और हो सकता है सारा ही कल मिल जाए, आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते मुझे, रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन आपके काम का नहीं है अभी, आप लोग का थोड़ा ही ज्यादा लेवल ऊंचा हो जाए। अब इसको ग्राफ पे शो करना है, अब देखो यहाँ पर बेटा 2x minus 3y is equal to 12 है ना, अब देखो कोई भी इक्वेशन हो, पहले याद रखिएगा कोई भी इक्वेशन हो हम वैल्यू x और y की जीरो ही पुट करेंगे, दैट्स इट। अब क्लियर है, समझ रहे हैं बात को, हम जीरो ही वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी 0 and -4, 6 and 0, और कैसे आएगी, कैलकुलेशन सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हैं ना, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर नहीं इसमें कोई सॉल्यूशन में आपको दिक्कत लग रही है तो बताइए। बहन अब तो उसमें पराठे लपेट दिए गए मिल जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग कि फिर से एक बार पार्ट 2 दे दो आप लोग, देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये तो सॉल्यूशन दो निकल के आ गए थे 0 and -4, 6 and 0, अब इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, x plus 3y is equal to 6 का ये वैल्यू आया है, ये वाला तो आपको भी होगी समझ में आ रहा होगा,
और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 की ये वैल्यू आई है। x की वैल्यू पहले में 0 एंड -6 और दूसरे में 6 एंड 0 है, एक 0 एंड 2 और 6 एंड 0। अब देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा करें, कि वैल्यू नहीं दिखेगी ना तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखो अब ये x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिख रहा है आपको। पहला क्या है 0 एंड 2 है ना, तो ये रहा 2 और ये 0, ये जो लाइन होती है ना सीधी वाली लाइन, ये सीधी वाली जो लाइन है ये है हमारी 0। तो 0 और 2 यहां मिल गया, इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट ले लिया हम, समझ में आया? दूसरा 6 एंड 0 है बेटा, तो 6 कहां है देखो, 6 यहाँ है और ये लाइन ही 0 वाली लाइन है, आगे बढ़ रही है, तो 6 एंड 0 इन दोनों लाइनों को मिला दिया, हमारा x प्लस 3y इक्वल टू 6 आ गया। अब ये तो पहले एक हुआ है, अब दूसरा तो देखो। हाँ शिवाजी, वही हमें सिखाना है, बिल्कुल सही कर रहे हो। अब x 0 एंड -4, x कहाँ है बेटा, x एक्सिस देखो जहां 0 हो आपका, ये रहा, ठीक है। और -4 कहाँ जाएगा, ये रहा -4, y की जगह -4 है ना, y की जगह नीचे निगेटिव होता है, ये देखो y एक्सिस और ये x एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछली क्लास में नहीं पढ़े हैं तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, अभी जाकर के देख लीजिएगा ना तो आपको पूरा अक्सर बनता है, हटे लड़ जाना, बिल्कुल मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। देख बेटा, देखो यहाँ पे तुम देखो सूरज, ये हमारा y एक्सिस है, ये जो सीधी डंडी होती है ना, जो वर्टिकल सीधा होता है ग्राफ पे, उसको y एक्सिस कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी काम हो गया, आ जाओ आप, छाता लेके आना, थोड़ी बारिश हो रही है शायद। हाँ जी देख बेटा, तो ये वाली जो सीधी ऊपर लाइन है ये x एक्सिस y एक्सिस होगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल है मतलब स्लैंटिंग होगी, ये हमेशा x होगी। लाइन के लेफ्ट में जाओगे तो माइनस होगा, राइट में हमेशा प्लस चलेगा, प्लस 1 2 3 4। लाइन के ऊपर रहोगे इसके तो ये प्लस में y होगा, और डाउन जाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो भी आप बाद में भी देख सकते हो, अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। अब क्या करना है, दूसरा हमारा 0 एंड -4 है, तो x की जगह 0 है, हम x वाली लाइन पे देखेंगे 0 कहाँ है, जहां भी हो, और नीचे -4 है, तो -4 ये रहा, और x पे सॉरी x का पल ये देखो 0 एंड 6, तो 0 ये रहा और 6 ये रहा, आ गया। और ये -4 एंड 0 है, तो -4 ये रहा और 0 ये रहा, तो 0 और -4, तो -4 और 6 को मिला देंगे तो 2x - 3y इक्वल टू 12। क्यों नहीं होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4, तो ऐसे बना। तो -4 बेटा इसी की कह रहे हैं ना, -4 ये इसकी वैल्यू है, y की ले ली हमने, और y की वैल्यू 0 भी तो है ना, इसीलिए एक ही वैल्यू है, तो इसलिए सबको उसको नीचे लेकर के आए। x की वैल्यू 0 और 6 दोनों है, तो इसलिए 0 रही ये लाइन और 6 रही है, तो एक ही साथ चलेगी, पैरेलल होती है वो, समझ बात को? इस तरह से अब क्वेश्चन में एक तरह के नहीं बताऊंगा, कुछ अलग टाइप का देखता हूँ, ठीक है। ये सब तो आप लोग से हो ही जाएगा। तो वैसे अगला वाला खतरनाक है, ये खतरनाक है, डेसिमल वाला दिखाओ, चलो डिस्कस करते हैं। स्लाइड नंबर 57 हो गया है, 301 का पूरा पीडीएफ है। क्वेश्चन देखो बेटा, graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution or infinitely many solution। क्या infinitely many solutions होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है देखते हैं। हाँ ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, ठीक है।
अब सॉल्व करके हम लोग इसको पूरा सॉल्व किए हैं तो ये आ गया सिंप्लीफाइंग कर 5x माइनस 8y इक्वल टू -1। इसको प्लस को इधर ले गए तो माइनस हो गया, क्योंकि ग्राफ पे दिखाना है ना, तो हमको इस तरह नहीं शो करना है केवल। और ग्राफ पे ना दिखाना दिया हो इक्वल टू के बाद 1 होता तो हम उसको उधर लेके फिर इस तरह कर देते हैं, और ये पहले ही ऐसा दिया हुआ है तो हमको इसको 1 को बाहर ले जाना है, 3/5 को बाहर लेकर के जाना। ठीक है, एक्स और वाई पहले से दे समझ गए बात को। अब बेटा ये बताओ कि 3x 24, अब ये जो 3, अरे रुकना है कहाँ चल गया, ये 3x है हमारा माइनस 24/5 है। अब ये 3y जो है ये इधर जाएगा, ये 24y यहाँ रह गया, एक सेकेंड, 5 3 जा 15, 15x, 5 3 जा 15, 15x। फाइव एक्स माइनस 8y ये तो समझ में, 15x 5 3 जा 15 माइनस 24y ये रह गया हमारा। ठीक है, और 3/5 था, इसका एलसीएम ले लेंगे ना हम लोग, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिए। एलसीएम नहीं लेते थे, ये दोनों का क्या हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो ना इस तरह सॉल्व किया। तो 15x माइनस 24y इक्वल टू -3 पूरा सॉल्यूशन करके आएगा। ठीक है, अब जो सॉल्व करें, एक मिनट बेटा रुकिए। हेलो हेलो। बेटा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूंगा, है ना, 7 बजे के बाद कॉल करिएगा आप, 8 बजे करीब। ठीक है, होमवर्क आपको बताया तो था मैंने। कौन बोल रहा है? अभी ऐड कर देता हूँ। अपने टाइम पे ये नहीं बोलेंगे, अभी इनको याद आएगा कि ग्रुप पे ऐड नहीं। चंचल, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, एक बार बेटा रुक जाओ, एक सेकंड, थोड़ा सा ऐड करना क्या है। चलिए, तो दफनाते ही थे ना उसको, चील कौओं को खिला दिया जाता था। देखिए, जैसे मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोग को पढ़ाया था ना, आप लोगों ने 7 जन्म में नहीं पढ़ा होगा। देखिए बेटा, वही क्वेश्चन फर्स्ट, 5x माइनस 8y इक्वल टू 1 है। ठीक है, देखते हैं, x की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे। रुक जा एक सेकंड, पहले से दे रखा है ना, रुक जाओ।